और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बरेली से मिल रही है, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। देर रात तक राहत कार्य चलता रहा। ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्म से गुजारा गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से नीचे उतर गए, जिसके बाद में रात से ही जो कार्य है वो जारी है। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर क्षतिग्रस्त होने के चलते ये हादसा हुआ। देर रात तक राहत कार्य चलता रहा। ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्म से अब गुजारा जा रहा है और कई गाड़ियां ऐसी जो कि लेट भी हुए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। जो ट्रैक था वो क्षतिग्रस्त था, जिसके चलते मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे, जिसके बाद में राहत बचाव कार्य रात से ही जारी है। जो बाकी ट्रेनें थी उनको अलग प्लेटफॉर्म से गुजारा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चितरंजन जुड़ गए हैं। चितरंजन, कैसे हुआ ये हादसा और क्या ताजा अपडेट? क्या राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है? आपको बता दें, ये बीती रात ये हादसा हुआ है और इस हादसे में जो ट्रैक था, रेलवे ट्रैक, उसी को लेकर जो मालगाड़ी जा रही थी वो एकदम ट्रैक से उतर गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्योंकि ये बरेली जंक्शन का मामला था, तो यहाँ से कई सारी गाड़ियां जो दिल्ली से और लखनऊ को जोड़ती हैं वो जा रही थी, मगर गनीमत रही कि वहां पर जो है वहां लोगों ने देख लिया और उसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उस रेलवे ट्रैक को ठीक कराया है और ट्रेन को जो है उस पे पटरी पे लाई गई है। फिलहाल रास्ता शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक था उसके क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिल रही थी। क्या रेलवे विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? किसी तरह की कोई छेड़खानी की गई थी ट्रैक के साथ में या कोई लापरवाही? अभी ये जांच का विषय है। अभी रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं कि कैसे पटरी टूटी हुई थी और वहां पर कैसे ये हादसा हो गया, और इसी को लेकर अधिकारी पहुंचे हैं और अपनी जांच कर रहे हैं। चितरंजन, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश सुनील कंजड़ को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार बदमाश पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है। नगर कोतवाली के गदिया रोड पर इबला बाबा मजार के पास में मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया। रात में इंस्पेक्टर कोतवाली बाराबंकी अपनी पुलिस टीम के साथ गदिया रोड पर दबिश में जा रहे थे। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई पड़ा, जिसको ये रोक कर चेक करना चाहे तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। उसे गिरफ्तारी के प्रयास और आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस द्वारा फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। जो आरंभिक उससे पूछताछ की जा सकी है, उसने बताया है कि उसका नाम संजय कंजड़ है और वो कोतवाली देहात हरदोई का रहने वाला हिस्ट्री सीटर है। कोतवाली बाराबंकी के मुकदमे में ये वांछित भी है और इस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। जो अभी तक जानकारी की गई, इस पर 1.5 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती के भी मुकदमे शामिल हैं, लूट के और गैंगस्टर के भी अभियोग इस पर पहले से भी पंजीकृत हैं। अब इसका प्राथमिक उपचार हो जाता है तो इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां पर छात्रा से बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक 22 बाइक सवार बदमाशों ने पहले छात्रा को बंधक बनाया और उसके बाद में बलात्कार की कोशिश की। इस दौरान छात्रा के विरोध पर छत से फेंक दिया गया। छात्रा को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक 19 वर्षीय लड़की को छत से फेंक दिया गया है। सूचना पर CHC गए और वहां से जिला महिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ लड़की स्वस्थ है और बातचीत कर रही है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ने उसको घर से छत से फेंक दिया है और ये बताया गया कि उसको कुछ लोगों ने रसगुल्ला खिला दिया था। तो इस संबंध में उसके भाई की तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखते हुए उसने तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर इटावा से है। फर्जी एम्बुलेंस के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एआरटीओ और प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 19 फर्जी एम्बुलेंस को जब्त कर दिया। साथ ही करीब 2.5 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। शासन द्वारा निर्देश हम लोगों को पूर्व में दिए गए थे कि कोई भी अनधिकृत एम्बुलेंस न संचालित हो। इस अभियान के तहत हम एसडीएम सैफई, एचएसओ सैफई और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से सैफई पीजीआई में जितनी भी एम्बुलेंस अवैध एम्बुलेंस थी, सभी एम्बुलेंसों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आज कुल 19 एम्बुलेंस बंद की गई। कितना इन पर जुर्माना लगाया गया और किस तरीके की शिकायत आप लोगों को मिल रही थी? देखिए, कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। जैसे कोई भी पेशेंट लेकर के आए तो ये करते क्या थे कि वहां से पीजीआई से